बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट पे बात करने के लिए आबिद फ़रूकी मेरे साथ हैं और मैं हूं अब्दुल जब्बार फैसल। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज 2 मैच खेले गए। पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 33 रन से हराया। यूं ऑस्ट्रेलिया के कुल पॉइंट्स 10 हो गए, जबकि पाकिस्तान के पॉइंट्स 8 हो गए और इस वक्त वो 5वें नंबर पर है। जबकि न्यूजीलैंड के पॉइंट्स भी 8 ही हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बिना पर न्यूजीलैंड टॉप 4 में है। अब अगले मरले में पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से होगा, जबकि न्यूजीलैंड का मैच श्रीलंका से होगा। वो मैच जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन खेलेगा, पाकिस्तान के लिए अहमियत अख्तियार कर चुका है। अगर उस मैच में श्रीलंका कामयाबी हासिल करता है तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए राह मज़ीद आसान हो जाएगी। बहरहाल हम गुफ्तगू करेंगे आज के मैच की। सबसे पहले आप फ़रूकी साहब ये बताएं, आज जब बाबर आजम ने टॉस जीता, उन्होंने फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और बहुत से लोगों ने इस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह थी ताकि उन्होंने फील्डिंग पहले करने का फ़ैसला किया? एक तो ये था कि सबसे मैच के दौरान जो टॉस के बाद जो सबसे बड़ा अहम रोल था वो बारिश का था कि बारिश की प्रेडिक्शन जो की गई थी कि बारिश इसमें आएगी, दौरान दौरान मैच के दौरान इंटरप्ट करेगी। तो बाबर आजम के ज़हन में ये था कि वो उसकी ये ज़हन में है कि इसको टारगेट पे हम इसको लो से लो टारगेट पे आउट करें, लेकिन बदकिस्मती से न्यूजीलैंड ने 401 का टारगेट रन बनाए और इतना बड़ा रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल था। और पहली जब अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा एक सेटबैक भी आया, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और फ़खर ने अपने जो रन रेट था उसको गिरने नहीं दिया। उनके ज़हन में एक चीज़ यही थी कि अगर बारिश इंटरप्ट करती है तो हम कम से कम जो उसका डी एल एस आर जो है उसके तहत जो है, अगर वो हम उसका तहत जो है अगर कोई गेम 21 ओवर या जितने भी मिनिमम ओवर खेलने हैं, उस दौरान हमारा रन रेट उससे ऊपर ही रहे न्यूजीलैंड से। तो उसी टैक्टिक्स के तहत ही वो आगे चलते गए, जिसकी वजह से उन्होंने वो 20 ओवर के बाद तकरीबन 10 रन की उनका लीड थी उनकी। और फिर उसके बाद जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो उसके दौरान भी जब उन्होंने 1 ओवर में इन्होंने अच्छे स्कोर किए, 18-20 रन बनाए उसमें, तो जिसकी वजह से 20-21 रन का फ़र्क पड़ गया। इसका मतलब आबिद फ़रूकी उनकी जो जो स्ट्रेटजी थी वो कामयाब रही और पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। आप इस मैच में पाकिस्तानी बॉलरों की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा रन खाए? और उसके बाद थोड़ी सी आपने बात करनी है जो आज की दिलराना इनिंग्स है फ़खर जमान की, जिस पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया है। मेरा ख्याल कहता है कि अगर वो हम सेमीफाइनल पहुँचते तो सबके लिए इनाम का ऐलान होता, ज़्यादा बेहतर होता। आप पाकिस्तानी की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं और बाद में जो रिकवर किया फ़खर ने, उस पर क्या बात करें? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो इतनी अच्छी नहीं थी। जो रन रेट चल रहे थे, जिस रेशियो से वो रन दे रहे थे, कोई भी बॉलर कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका। पहली बात ये है कि आप जब आप गुड लेंथ पे बॉल ही नहीं रखेंगे, शॉर्ट पिच देंगे, आपकी लाइन लेंथ ही उसकी वो कंट्रोल में नहीं आ रही बॉलर के, तो बैट्समैन तो आगे उसको मारेगा। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि एक बॉल पे अगर चौका या छक्का लगता है तो कम से कम अगली गेंद पे आपको वो थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि मुहतात हो जाए, मैंने ये बॉल इस तरह की नहीं करानी। तो क्या फारूक साहब, हम कल बात कर रहे थे कि अगर हमारे स्पिनर नहीं चलते तो 4 पेसर डाल दें, तो उन्होंने 4 पेसर तो डाल दिए। क्या ये तजर्बा कामयाब रहा या नाकाम रहा? पेसर का पाकिस्तान की टीम में जी जी। नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें 4 पेसरों ने कोई बहुत आला कोई कारकर्दगी दिखाई है। तो उस हवाले से कि बाद दफ़ा होता है कि स्पिन में देखिए, अब जितने भी मैचेस हो रहे हैं, स्पिनर एक अहम रोल किरदार अदा कर रहे हैं हर मैचेस में, हर टीम के साथ।
जो अच्छा स्पिन करता है जो बॉल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आज उन्होंने जैम्पा ने जो बहुत अच्छी बॉलिंग कराई जिसकी वजह से वो मैच जीतने की पोजीशन में आए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पिन बॉल अगर करते हैं, तो आप टारगेट रख के करते हैं और स्पिन को उसको थोड़ा सा फ्लैटेड बॉल देते हैं या उसको विकेट विकेट की, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि बैट्समैन स्पिनर को थोड़ा सा आसान लेता है कि यार स्पिनर को मारेंगे, जिस स्पिनर को मारेंगे। जिस तरह फ़खर ने बैटिंग की या बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, 25 ओवर में 200 स्कोर कर लिया, तो क्या आप समझते हैं अगर बारिश दरमियान में मैच में खलल न डालती तो पाकिस्तान 402 रन का टारगेट चेस कर सकता था? वो आई थिंक थोड़ा सा, क्योंकि 1 या 2 विकेट गिरती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जानी थी। लेकिन इसके बावजूद अगर जब पहले 41 पॉइंट कुछ ओवर में जब उन्होंने कहा कि जिस पे इतने 342 रन्स करने हैं, उसकी वजह से जब वो थोड़ा सा जो रन रेट की वजह से ओवर कम हुए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा सा ईज़ी हो गया उससे। फिर जब दूसरी दफ़ा बारिश आई, अगर दोबारा भी शुरू होता तो उनके ओवर कम होके 5 या 10 ओवर आते अगर, तो लेकिन वो उसकी नौबत ही पेश नहीं आई दोबारा। तो उसी पे उस 21 रन के ऊपर पाकिस्तान को उन्होंने फातह करार दे दिया स्ट्रीक में। आपसे आखिरी सवाल, फ़खर ज़मान की बैटिंग, क्या पहले जो बाहर बिठाया रखा उसके बारे में आप? देखिए, फ़खर की जो मैं कहता हूँ कि फ़खर के जो हमारा ना कौम का एक बहुत बड़ा साँस है। अब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो विकेट पे खड़े रहें और जितना भी देर विकेट पे खड़े रहेंगे दूसरी टीम के लिए वो एक मौत के साबित होते हैं। क्योंकि देखिए, फ़खर की अगर इनिंग ना होती, इसको अगर आप पाकिस्तान की इनिंग से निकाल दें थोड़ा-सा जो, तो पाकिस्तान कितनी मुश्किलात से ये इसमें से मैं नहीं समझता कि वो मैच जीत भी पाते। और जिस तरीके से उसने हिटिंग कर रहा था, तो अमेज़िंग। आबद फ़रूकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।